हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 8C के बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग बिना निम्नलिखित का प्रयोग मान निर्धारित कीजिए। त्रिकोणमिति सारणी यानी कि जो सारणी होती है उसमें मान दिए जाते हैं, उसके बिना हमें ये सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इनके बारे में बेस इसका जानना चाहिए कि चतुर्थांश क्या होता है, कौन से प्लस के होते हैं, कौन से माइनस के होते हैं। उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम चतुर्थांश को बनाते हैं बच्चों। देखो चतुर्थांश को बनाते हैं यहाँ पे हम अपना, जैसे कि हमारा पहला चतुर्थांश है ये, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पहला चतुर्थांश बोलते हैं। इसको सेकंड बोलते हैं, इसको बच्चों थर्ड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फोर्थ वाला। कौन सा बोलते हैं, फोर्थ, फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री से ये कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक जाता है बच्चों। कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री। और यहाँ 90 डिग्री से कहाँ तक आता है, 180 डिग्री तक जाता है। और 180 डिग्री से ये 270 डिग्री जाता है। 270 डिग्री से बच्चों ये 360 डिग्री जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों। पहला साइन होता है, फिर दूसरा कॉस होता है, टेन होता है, और फिर कॉट होता है, सेक होता है, और बच्चों कौन सा होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक, ये इधर लिखे दे रहा हूँ, कोसेक। ये जो है कितने हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी कितने होंगे, 6 होंगे। साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा, और क्या होगा, कोसेक होगा। ठीक है। इसमें भी बच्चों 6 होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और क्या होता है, कॉट और शेक और कोसेक। ये कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। इसमें भी 6 होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इसमें 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, और 6 कोऑर्डिनेट में हमें ये जानना होगा कि कौन सा प्लस का होता है, कौन सा माइनस का होता है, कौन सा प्लस का, कौन सा माइनस का। तो बच्चों इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी प्लस के होते हैं। सभी किसके होते हैं, प्लस के। ये भी प्लस का, 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 और ये भी प्लस का, यानी कि ऑल सभी प्लस के होते हैं। ठीक है, कोई माइनस का नहीं होता है। और सेकंड वाले में साइन प्लस का होता है, और कौन प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, बाकी के चारों जो हैं वो कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं बच्चों। कॉस भी माइनस का, टेन भी माइनस का, और क्या, कॉट भी माइनस का, और सेक भी माइनस का। ये 4 माइनस के होते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि साइन का ये घर है। किसका है, साइन का घर है। तो साइन का घर का मतलब मैंने कह दिया एस, इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया, एस। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, एस। और ये हो गया सभी प्लस, ये सभी प्लस के, तो इसका ए नाम दे दिया, क्या दे दिया मैंने, ए नाम दे दिया। ठीक है, ये एस हो गया। और इसमें बच्चों क्या होता है, टेन प्लस का होता है और कॉट प्लस का होता है। कौन प्लस का होता है, टेन और कॉट प्लस का होता है। ये 2 प्लस के होते हैं, और बाकी के सभी कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये किसका घर है, टेन का घर है। किसका घर है, टेन का घर। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ये 10 का घर है। उसके बाद इसमें बच्चों होता है कॉस प्लस का होता है, और कॉस के नीचे क्या होता है, सेक प्लस का होता है। ये प्लस के होते हैं, बाकी के सब कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ साइन प्लस का होता है, कोसेक कैसे प्लस का होता है। देखो मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, 6 अनुपात होते हैं। पहला साइन होता है, फिर कॉस होता है, कॉस कॉस, फिर होता है टेन होता है, फिर क्या होता है, कॉट होता है, फिर उसके बाद सेक होता है, और फिर उसके बाद कोसेक होता है। ये बच्चों 6 हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या होता है, देखो साइन के नीचे कौन है, कॉस, कोसेक है। तो साइन प्लस का होगा तो कोसेक भी प्लस का होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में एस, देखो एस साइन प्लस का है, तो क्या कोसेक भी प्लस का है। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉस प्लस का होगा तो सेक भी प्लस का होगा। ये फोर्थ वाले में पहुंच जाता है। देखो कॉस प्लस का है ये, उसके नीचे कोसेक प्लस का है। उसके बाद देखो मैंने टेन लिखा, और टेन के नीचे
कौन होता है, कॉट होता है बच्चों। क्या है ये, कॉट है, कॉट। 10 प्लस का है तो ये कॉट भी प्लस का होगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, प्लस का होगा। ठीक है, 10 भी प्लस है और कॉट भी प्लस होगा, और बाकी के सभी माइनस होते हैं। होते 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। फर्स्ट एंगल में साइन प्लस का होगा और कोसेक प्लस की होगी। दूसरे में कौन प्लस का होगा, 10 प्लस की होगी और कॉट प्लस की होगी। चौथे में कॉस प्लस का होगा, सेक प्लस की होगी। और फर्स्ट वाले में क्या होते हैं, सभी प्लस के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कैसे हमें पता करेंगे, कैसे लिखा जा देगा, वो कैसे जानेंगे। ये बच्चों आप ध्यान रखना, केवल ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से ही हमें पता लग जाता है। और याद रखने के लिए कि इसमें सभी प्लस के होते हैं, इसमें कौन प्लस का होता है, ये सेकंड है। सेकंड में देखो, सेकंड को हम एस से दर्शाते हैं। सेकंड में एस का मतलब साइन प्लस का, साइन के नीचे कॉस प्लस का। ठीक है, उसके बाद थर्ड में 10 प्लस का, किसका, 10 प्लस का। और फोर्थ में कौन सा प्लस का बच्चों, कॉस प्लस का कह सकते हैं बच्चों। अगर समझने के लिए, एस का मतलब समोसा के संग क्या, टमाटर यानी कि टी, और चटनी क्या होती है, चटनी को समझ लो सी प्लस का है, किसका, सी प्लस का। याद करने के लिए है, देखो याद करने के लिए, समोसा यानी कि साइन, और टी टमाटर यानी कि सी क्या होगी, चटनी। ठीक है, चटनी यानी कि सी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कॉस हो गया। क्या हो गया, कॉस। और टमाटर का मतलब 10 हो गया बच्चों। क्या हो गया, 10। और 10 के नीचे क्या होता है, 10 के नीचे होता है बच्चों कॉट होता है, तो ये प्लस का। उसके बाद ये मैंने बताया समोसा का मतलब साइन, क्या हुआ, साइन के नीचे क्या होता है, कोशेक होता है। क्या होता है, कोशेक, ये प्लस का होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, देखो फिर अब इसको लिखो, कैसे लिखेंगे देखो फिर से देखिएगा। जैसे कि मैं बताऊँगा आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट था हमारा, इसमें हमारा क्या था, साइन था और कॉस था और 10 था, कॉट, सेक, कोशेक, यही तो थे सारे हमारे। तो चेंज कैसे होता है बच्चों, ये देखिएगा, 90 माइनस थीटा लिखा जाता है। यहाँ क्या लिखा जाता है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यहाँ भी, और 90 माइनस थीटा यहाँ भी, और 90 माइनस थीटा यहाँ भी, और 90 माइनस थीटा यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ भी 90 माइनस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। बराबर 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 बराबर। अब क्या होगा बच्चों, आगे क्या बच्चों, देखो मैंने अभी आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। सबसे पहला वाला बच्चों क्या होता है, साइन होता है, आप जानते हो। उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद 10 होता है बच्चों, फिर कॉट होता है उसी के नीचे, कॉट थीटा भी लिख सकते हो। उसके बाद सेक होता है, उसके बाद क्या होता है, कोशेक होता है बच्चों। ये जो है हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इन्हीं के अनुसार हमें चेंज किया जाता है। जैसे कि साइन का मैं कहूँ पड़ोसी कौन सा है, तो कॉस कहोगे। मैं कहूँ कॉस का पड़ोसी कौन है, तो साइन कहेंगे। ये त्रिकोणमिति में है, बस इसी को हमें समझना है। साइन का पड़ोसी कॉस, और कॉस का पड़ोसी साइन। और जैसे कि 10 का पड़ोसी कहूँ तो कॉट, और कॉट का पड़ोसी क्या होगा, 10। सेक का पड़ोसी होता है कोशेक, कोशेक का पड़ोसी होता है सेक। अगर चेंज भी हम कैसे करेंगे, तो साइन अगर लिखा हुआ साइन, तो साइन को चेंज किस में करेंगे, कॉस में। कॉस को चेंज किस में करेंगे, साइन में, पड़ोसी के हिसाब से। ऐसे ही 10 का पड़ोसी होता है कॉट, और मैं कहूँ कॉट का पड़ोसी कौन है, तो 10 कहेंगे। ठीक है, चेंज भी जैसे ही कॉट को चेंज करना है तो 10 में चेंज करेंगे। ठीक है, और सेक का पड़ोसी हम कहेंगे कोसेक, और कोसेक का पड़ोसी हम करेंगे सेक। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि ये हम जानते हैं कि यहाँ से 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी कि 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से कुछ कम किया जा रहा है। 90 में से क्या हो रहा है, कुछ कम। 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 90 में से कुछ कम किया जा रहा है। 90 में से कुछ घटाएंगे तो हमारा जो मान निकलेगा 90 और 0 के बीच में होगा या नहीं, 0 और 90 के बीच में। जब 90 और 0 के बीच में ये पता चल गया कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बच्चों क्या होते हैं, सभी प्लस के होते हैं। यानी कि ये भी प्लस का होगा, 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 और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सभी प्लस के होंगे क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसे पता चला कि 90 में से कुछ घटाया, 90 में से मैंने क्या घटाया, थीटा घटाया। तो क्या 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कि यहाँ साइन लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि साइन का पड़ोसी कौन होता है, कॉस होता है, और 90 माइनस थीटा जो थीटा लिखा हुआ था वही जो है यहाँ लिख दिया जाता है। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है तो कॉस का पड़ोसी हम लिखेंगे साइन थीटा। जैसे कॉस का पड़ोसी साइन, साइन का पड़ोसी कॉस।
ठीक है। उसी हिसाब से टेन का पड़ोसी मैं कहूँगा टेन क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। ये थीटा लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 90 माइनस 60 डिग्री होता तो कॉट 60 डिग्री, कॉट क्या लिखते, 60 डिग्री लिख देते। यहाँ पर जैसे कॉट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ कॉट 90 माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट का पड़ोसी क्या होना होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे सेक का पड़ोसी कौन, कोसेक थीटा, और कोसेक का पड़ोसी होता है बच्चों सेक थीटा। ठीक है। अगर यहाँ 70 डिग्री होता है यानी कि 70 अंश होता तो 90 माइनस थीटा, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ थीटा लिख दिया तो यहाँ 70 डिग्री भी लिख सकते थे। ठीक है ऐसे। ठीक है, अब जो है हम सेकंड एंगल में पहुँचते हैं। किसमें, सेकंड एंगल। सेकंड एंगल में बच्चों क्या होता है, आप लोग जानते हो सेकंड एंगल में क्या होता है। यहाँ पर बच्चों 180 डिग्री है, कितना, 180 डिग्री होती है यहाँ से यहाँ तक में। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, एक तो हम लिख सकते हैं साइन 90 में कुछ जोड़ दो, कुछ का मतलब थीटा जोड़ दो। जैसे ही 90 में थीटा जुड़ जाएगा बच्चों, तो 90 में जैसे ही जोड़ा तुरंत हम कौन से एंगल में आ जाएंगे, सेकंड एंगल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, सेकंड एंगल में आ जाएंगे। 90 में कुछ जोड़ देंगे, कौन से एंगल, सेकंड एंगल में। और जोड़ देंगे तो जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का पड़ोसी कौन होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये देखेंगे कि साइन इसमें ये सेकंड है, और सेकंड में एस यानी कि समोसा, समोसा का मतलब यानी कि ये समोसे का घर है, इसमें घर है, तो ये साइन प्लस का होता है। और कौन प्लस का होगा, कोशेक बच्चों, कोशेक, क्योंकि साइन के नीचे क्या होता है, कोशेक होता है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का होगा। जैसे कि 90 प्लस थीटा लिख दिया जाए तो इसको चेंज करेंगे, कोशेक का पड़ोसी कौन होता है, सेक होता है बच्चों, सेक थीटा लिख दिया जाएगा। बाकी के जैसे कि साइन के बाद आता है कॉस 90 प्लस थीटा आ जाए, तो कॉस का पड़ोसी साइन तो होता है बच्चों, पर यहाँ ध्यान देखेंगे कि कॉस का तो घर है ही नहीं, ये किसका घर है, साइन का घर है। तो साइन का घर है, ये प्लस का होगा और कोसेक प्लस का होगा, बाकी के सब कैसे होंगे, माइनस। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइनस साइन थीटा लगा देंगे बच्चों। क्या लगा देंगे, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही बच्चों टेन लिख दिया जाए, टेन 90 प्लस थीटा लिख दिया जाए, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन का पड़ोसी क्या होता है, कॉट होता है। ऐसे ही बच्चों कॉट का भी बन जाएगा और सेक का भी बन जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले में जैसे कि यहाँ पर एक बच्चों और एक बात को और समझेंगे, इसी सेकंड वाले को ही समझेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सेकंड वाले में ही देखो क्या है बच्चों, अभी मैंने बताया था कि 90 में कुछ जोड़ दिया जाए तो हम सेकंड में पहुँच जाते। किस में पहुँच जाते, सेकंड एंगल में, क्योंकि 90 सेकंड वाली पोजीशन में क्या है बच्चों, 90 और 180 के बीच में होता है। तो 90 में कुछ जोड़ देंगे तो 180 में पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि 180 में से कुछ घटा दिया जाए तो भी तो बच्चों सेकंड में ही तो रहेंगे। जैसे कि यहाँ 180 लिखा हुआ है, 180 में तो मान लो 20 डिग्री घटाते हैं तो कितना, 160। तो 90 और 180 के बीच में ही तो है, बीच में यानी कि सेकंड एंगल में ही है। और सेकंड एंगल में है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, और जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, और मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, कॉस 180 माइनस थीटा लिख दिया, और यहाँ लिख दिया टेन 180 माइनस थीटा, क्या लिख दिया, टेन 180 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें कभी चेंज नहीं होता, पड़ोसियों में कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पर साइन थीटा ही ऐसा लिख देंगे। यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा ही लिख देंगे। यहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है तो टेन थीटा ही लिख देंगे। बस ये चेक करेंगे कि ये किस एंगल में है, बस माइनस प्लस चिन्ह का ध्यान रखेंगे। तो 180 में तो थीटा घटा रहे हैं, 180 में तो थीटा घटा रहे हैं, यानी कि 180 में कुछ घटा रहे हैं, मान लो 20 घटा दिया, 160, 90 और 180 के बीच में, यानी कि सेकंड एंगल में है। और सेकंड एंगल में कौन प्लस का होता है, साइन प्लस का होता है, और कौन कोसेक प्लस की होती है, यानी कि साइन प्लस का होता है, कोसेक। बाकी के सभी कैसे होते हैं, माइनस के, यानी कि ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, ये क्या है, माइनस का। ऐसे ही हम कॉट का निकालना चाहें, कॉट 180 में से थीटा घटा दें, सेकेंड एंगल में कॉट का पड़ोसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है 180 लिख गया, यानी कि जो होता है भाई पड़ोसी नहीं दिखते, इसमें कॉट लिखा हुआ तो कॉट लिख देंगे। कॉट किसका होगा, माइनस का होगा, माइनस कॉट थीटा लिख देंगे। ठीक है। अब कोसेक आ जाए, जैसे कि कोसेक आ जाए, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक किसका होगा, इसमें प्लस का ही होगा, क्योंकि ये सेकेंड एंगल में है,
सेकंड एंगल में, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं, जैसे कि 180 का और 360 का निकाल दिया जाए तो 360 में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि 360 माइनस थीटा लिख दिया जाए तो हम कहेंगे कि कौन से एंगल में 360 माइनस थीटा, चौथे एंगल में, क्योंकि यहाँ पर देखो 270 होता है बच्चों, कितना होता है 270, और यहाँ पर होता है 180 से 270 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर 180 प्लस थीटा लिख दिया जाए और साइन थीटा लिख दें तो क्या होगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई चेंज नहीं, जब 180 लग जाए या 360 लग जाए कोई बदलाव नहीं होता है। साइन थीटा है तो साइन ही लग देंगे, ठीक है। अब थीटा रखा तो थीटा रख दो यहाँ पर। अब ये देखेंगे कि ये कौन सा घर है, तीसरा घर है, तीसरा। और तीसरे में बच्चों, तीसरे में क्या होता है बच्चों कि तीसरे में 10 प्लस का होता है, यानी कि टमाटर। क्या होता है ये, टमाटर। ये प्लस का, और 10 के नीचे कौन होता है, 10 के नीचे बच्चों होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। ये भी किसका होगा, प्लस का। बाकी के सभी कैसे होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो फिर इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या देखो, प्रथम में बच्चों सभी प्लस के होते हैं, सेकंड वाले में साइन प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है, थर्ड में 10 प्लस की होती है और कॉट प्लस का होता है, और बाकी सब कैसे होते हैं, माइनस के। फोर्थ वाले में कॉस प्लस का और सेक प्लस का, बाकी के सब कैसे होते हैं, माइनस के। चलो अब हम जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों क्या है, इसमें कैसे किया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। इन्हें हमें बिना साड़ी का मान देखे इसको करना है। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले हम इनको चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद हम आगे करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री और कितना है, पहला क्वेश्चन हमारा पहला है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री है बच्चों। इसको कैसे करें, इसको चेंज कैसे करोगे, तो वो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ, साइन 25, किसी भी एक को चेंज कर लो, या तो साइन को चेंज कर लो या कॉस को चेंज कर लो। तो मैं कॉस को कर ले रहा हूँ। जैसे कि कॉस 90 में से बच्चों कितना घटाया जाए, 65 बच जाए। 90 में से कितना घटाया जाए, 65 बच जाए। तो 90 में से अगर 25 घटा दें बच्चों, 90 में से 25 घटा दें तो कॉस 65 ही तो बचेगा यहाँ पे। 90 में से अगर 65 घटाए हो, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कॉस, मैंने लिख दिया है 90 माइनस 25 लिख दिया। अब देखो कॉस 90 में से मैंने 25 घटाया, कितना बचा, 65, तो यहाँ कॉस 65 आ गया। यानी कि हम कॉस 65 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, कॉस 90 माइनस 25। तो क्या बच्चों, साइन 25 डिग्री इंटू, अभी अभी मैंने पढ़ा कि कॉस 90 माइनस थीटा, कि कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ घटाया, 90 में से कुछ घटा रहे, यानी कि कौन से एंगल में, फर्स्ट एंगल में। और फर्स्ट एंगल में सभी कैसे होते हैं, प्लस के। अब कॉस का पड़ोसी चेक किया जाएगा तो कौन होता है, साइन होता है। तो क्या हो जाता है, थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। अगर यहाँ थीटा होता तो साइन थीटा हो जाता, ठीक है। पर थीटा नहीं, कितना लिखा हुआ है, 25 डिग्री लगा, तो हम क्या लिख देंगे, साइन 25 डिग्री। अब देखो इंटू का चिन्ह है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा हो जाएगा। देखो यहाँ भी साइन 25 है, यहाँ भी साइन 25, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो साइन 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री। साइन कितना है, 70 डिग्री, साइन सेकंड वाला, सॉरी साइन नहीं, सेक है बच्चों। क्या है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, कितना है, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू क्या बच्चों, सेक 70 डिग्री। क्या है, कोसेक 70 डिग्री, यही था बच्चों, कोसेक कितना है, 70 डिग्री। तो अब क्या करोगे, आगे क्या करेंगे बच्चों, देखो अब किसी एक को चेंज कर लो, सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी क्या करो, किसी एक को चेंज कर लो। सेक 70 लिखा हुआ है, सेक 70 लिखा रहने दिया मैंने, साइन को चेंज कर लिया, साइन को, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि गुणा का है, ठीक है। साइन को चेंज किया तो मैं हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 में से कितना घटाया जाए, 20 बच जाए। तो क्या बच्चों 70 घटा दें, 20 ही तो बचेगा, बचेगा ना, नहीं बताओ। 90 में से कितना घटाया, 20 बच जाए। अभी अभी मैंने बताया, जैसे कि 90 में से हम कितना घटा दें, 70 घटा दें, तो कितना 20 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 20 बन जाएगा, बन जाएगा। तो हम इसको तोड़ के हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
इस तरीके से क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें सवाल में ही कह रखा है कि विदाउट सारणी, यानी कि बिना सारणी के हमें सवाल को हल करना है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे तोड़ लिया। आगे लिखेंगे cos 20 ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब इनटू में अब कोसेक 70 को हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पर कोसेक 70 को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, कोसेक 90 माइनस कितने घटाए जाएँ, 70 बच जाए बच्चों, तो 20 घटा दो, 70 बच जाएंगे, कितने घटा दें, 20 घटा दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो सेक 70 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बच्चों, सेक 70 डिग्री और इनटू का चिन्ह लगा हुआ है, देखो साइन 90 माइनस 70 या साइन 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ थीटा उठा तो क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा लिखते, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर लिखा है भाई, हम लिख देंगे कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना 70 डिग्री, 70 लिख देंगे माइनस, यहाँ पर लिख देंगे कॉस 20 डिग्री और इनटू कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है बच्चों, सेक थीटा, थीटा के स्थान पर कितना 20 डिग्री, 20 डिग्री लिख देंगे। तो अब आगे करेंगे, देखो क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया था कि कोसेक का पड़ोसी सेक होता है, तो सेक लिख दिया, थीटा के स्थान पर 20 डिग्री तो 20 डिग्री लिख दिया। अब क्या आप लोग जानते हो सेक 70 डिग्री, अब मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा। अगर मैं कहूँ कि एंगल में कॉस थीटा बताओ तो 1 सेक थीटा बताओगे, क्या बताओगे, 1 सेक थीटा। तो कॉस 70 डिग्री लिखा तो हम 1 सेक 70 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, सेक 70 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कॉस 20 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 20 डिग्री इनटू सेक को हम लिख सकते हैं 1 कॉस, क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस 20 डिग्री। देखो कॉस से ये कॉस कट गया, सेक 70 से सेक 70 कट गया, कितना बचा, 1 माइनस 1 बचा, कितना बचा बच्चों, 1 माइनस 1, क्या आ जाएगा हमारा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वाला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है 4, देखो 4 क्या लिखा हुआ, सेक 70 लिखा हुआ, चौथा क्वेश्चन है बच्चों सेक 70। अभी बच्चों 2 ही क्वेश्चन हुए, तीसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, सॉरी क्या कौन सा होगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन सा हमारा बच्चों, देखो क्या है, 10 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री, यही तो है, माइनस सेक 20 डिग्री और इंटू में कोसेक 70 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लो, या आगे वाले को चेंज कर लो या पीछे वाले कर लो, आंसर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, दोनों सही। तो हम एक को चेंज करने ले रहे हैं, पीछे वाले को, क्या लिखा 10 20, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने 10 20 इंटू सेक 70, सेक 70 को क्या लिख देंगे बच्चों, कॉस 70, सॉरी क्या लिखा हुआ, कॉस 70 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कॉस 70 नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों कॉस 70 नहीं, यहाँ पर क्या है बस कॉट है, क्या है, कॉट है, कॉट 70। अच्छा कॉट 70 को हम चेंज करेंगे, जैसे कॉट 90 में से कितना घटाया है, 70 बच जाए, 20 घटा दे 70 बच जाएगा, फिर माइनस चिन्ह लगा दिया, सेक 20 को ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया मैंने कोसेक 90 में से कितना घटाया जाए, 70 बचे हैं, तो 90 माइनस मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, कितना लिख दिया, 20। देखो 10 20, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 10 20 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, थीटा के स्थान पर 20 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ माइनस क्या लिखा हुआ, सेक 20 डिग्री इंटू कोसेक का पड़ोसी कौन होता है, सेक होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा के स्थान पर 20 डिग्री। देखो 10 का 10 में गुणा कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस सेक का सेक में गुणा कर देंगे तो सेक स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। पर यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर पीछे लिखा हुआ है, 10 माइनस वो आगे लिखा हुआ है, यहाँ 10 माइनस का होता है पर यहाँ नहीं। एक काम किया मैंने, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे प्लस का, माइनस का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर ये माइनस का चिन्ह लगा दिया और इसका मान आप जानते ही हो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये माइनस का चिन्ह लगाया और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे। 4 वाला क्या है हमारा कि सेक 70 बटे नीचे कोसेक 20 प्लस साइन
59 डिग्री बटे के नीचे cos 31 डिग्री है बच्चों। ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, साइन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक 70 डिग्री बटे के नीचे कोशेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री बटे के नीचे साइन बटे के नीचे बच्चों कॉस है, सॉरी क्या है, कॉस 31 डिग्री, कोशेक कॉस 31 डिग्री है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिएगा, ध्यान देख कैसे करेंगे सॉल्व। किसी एक को चेंज कर लो, या नीचे वाले को या ऊपर वाले को। तो हम सेक 70 को तो ऐसे ही लिखे ले रहे, नीचे वाले को चेंज कर ले रहे। क्या लिख दिया मैंने, कोशेक 90 में से कितना घटाएं कि 20 बच जाए, तो 70 घटा दें 20 बच जाएगा, तो यहाँ कोशेक 20 बन जाएगा प्लस साइन 59 डिग्री, ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब क्या लिख दिया यहाँ, कॉस 90 में से बच्चों कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं, 31 बचा है, तो 90 में तो 59 घटा दें, 90 में तो 59 घटा दें, 31 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने सेक 70 डिग्री बटे के नीचे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। सेक थीटा, थीटा के स्थान पर क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, 70 डिग्री लिखा हुआ है, प्लस यहाँ भी साइन 59 डिग्री बटे के नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस का पड़ोसी साइन, और थीटा के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ है। कितना बच्चा लिखा है, 59। अब सेक 70 से सेक 70 को काट देंगे एक बार, और साइन 59 को साइन 59 से काट देंगे एक बार, तो 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 बच्चों आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखो क्या लिखा हुआ है, 5वां क्वेश्चन है बच्चों, क्या, साइन स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री है बच्चों। इसको बच्चों क्या करो, एक को चेंज कर लो, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, एक को चेंज कर लो यहाँ पर, तो एक को चेंज कर लो, या तो इसको कर लो या इसको चेंज कर लो। चलो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 35 डिग्री, पीछे वाले को चेंज कर लिया, तो क्या साइन स्क्वायर 55 को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और थीटा कितना घटाएं कि 55 बच जाएं, कितने घटाएं, 35 घटा दिए जाएं, कितने 35 घटा दिए जाएं तो कितने बच्चों, 55 ही बचेंगे, 55 बचेंगे या नहीं, यहाँ पर देखो 55 बचेंगे, 90 में से 35 घटा दें 55 बचेगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 35 डिग्री बच्चों, कितना 35 डिग्री साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं हम, साइन का पड़ोसी कौन होता है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना मिलेगा, 35 डिग्री लगेगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये मान लो थीटा होता, यहाँ थीटा होता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाया था, 1 लिखवाया था। तो वैसे ही साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री भी बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखवाया था एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है बच्चों, क्या होता है 1। देखो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं एक प्रीवियस वीडियो दे चुका हूँ, तो आप जो है उसमें देखिए जाके, सबसे पहले उसमें बेस ही समझाया, अगर ये कुछ समझ में नहीं आता वो पहले देखो, फिर उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, देखिएगा 5 क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 क्वेश्चन हमारा देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, 5 वाला हो गया हमारा, 6 वाला होगा, कॉस 80 डिग्री बटे के नीचे साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटे के नीचे साइन 31 डिग्री। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अभी 5 वाला किया, वैसे ही ये 6 वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 7 क्वेश्चन नंबर 7 1 नंबर का आएगा बच्चों ये सवाल। साइन कितना है, 18 डिग्री है बटे के नीचे कॉस बच्चों 72 डिग्री है, कितना कॉस 72 डिग्री। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा, किसी भी एक को चेंज कर लो। मैंने यहाँ लिख दिया साइन कितना 90 में से कितना घटाएं बच्चों, कितना घटाएं कि 18 बच जाए, तो 72 घटा दें 18 बच जाएगा। तो नीचे क्या लिखा हुआ, कॉस 72, ऐसे ही लिखा रहना, कोई चेंजिंग नहीं।
ऊपर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि साइन का पड़ोसी कौन होता है, कॉस, और थीटा के स्थान पर कितना लिखा, 72 डिग्री लिखा। बटे के नीचे बच्चों कितना, कॉस 72 डिग्री लिखा हुआ है, कितना 72 डिग्री, कॉस 72 से कॉस 72 को काटा, कितना आया, एक। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ऐसे ही कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 8, कोशेक 39 डिग्री बटे के नीचे सेक कितना लिखा हुआ, 51 डिग्री। बच्चों देखिएगा हल करेंगे हम, क्या लिखोगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको कोशेक 39 डिग्री लिख दिया। मान लो मैंने नीचे वाले को चेंज करने ले रहा हूँ, या ऊपर को चेंज कर लो या किसको नीचे कर लो, किसी को भी एक को चेंज कर लो। तो कोशेक 39 लिख दिया, नीचे वाले को चेंज कर लिया मैंने, क्या लिख दिया, सेक 90 में से बच्चों कितना घटाएं, 51 बच जाए। 39 अगर घटा दें तो कितना, 51 ही बचेगा। इसमें 39 में घटाओ 51 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं, सेक 51 ही है। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चेंज करने के लिए मैंने ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ऊपर कितना है, कोशेक है बच्चों, कोशेक 39 डिग्री है, और बटे के नीचे हमारा कितना है, सेक कितना लिखा हुआ है, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसका पड़ोसी क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे सेक का पड़ोसी होता है कोशेक थीटा, थीटा के स्थान पर 39 डिग्री, 39 काट देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 1। ये भी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 8वां के बाद 9वां देखेंगे बच्चों। 9वां क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई बच्चों तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब लाइक करिएगा बच्चों, ठीक है, अपने मित्रों को बताइएगा और शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 9 वाला कैसे किया जाएगा। 9 क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन 9 वाले में पहला पार्ट दिया गया है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, किसको, 67 डिग्री लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, tan 67 डिग्री बराबर हमें बच्चों 1 सिद्ध करना है। क्या करना है, 1 सिद्ध करना है। तो बहुत सरल है, पहले इसमें जो ये 4 त्रिकोणमिति में एक है तो एक ही, ये 4 इंटू में दिए गए हैं, इनमें ये देखो कि किस किस को जोड़ने से हमारा 90 हो रहा है। इसको जोड़ने से 90 हो जाएगा, तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। और 45 में 42 जोड़ दिए जाएँ तो क्या बच्चों 90 हो सकता है। यहाँ पे 45 नहीं बच्चों, सॉरी, यहाँ पे 48 है, कितना है, 48, कितना है, 48। तो इसको जोड़ने से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें एक को चेंज करो, या इसको चेंज कर लो या इसमें से एक को चेंज कर लेंगे। तो मैंने tan 48 तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, और यहाँ पर tan 23 को चेंज करे ले रहा हूँ, इसको चेंज करे ले रहा हूँ tan 23 को। तो tan 23 को देंगे, 90 में से कितना घटाएं, 23 बचा है, 67 घटा दो बच्चों, कितने घटा दो, 67। यहाँ लिखा tan 42 को ऐसे ही लिख लीजिए, tan 42 को चेंज कर लेंगे हम, 90 में से कितने घटाएं, 42 बच जाए, 48 घटा दो, 42 बच जाएगा। फिर कितना लिखा, tan 67, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, tan 67 डिग्री, ठीक है, क्योंकि tan 67 डिग्री के ये चेंज कर दिया ना। tan 48 हो गया हमारा यहाँ पे, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अब थीटा के स्थान पर कितना लिखा, 67 डिग्री, इंटू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 90, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है बच्चों, cot थीटा, थीटा के स्थान पर कितना लिखा, 48 लिखा हुआ है। अब इंटू में tan कितना है, 67 डिग्री है, कितना है, 67 डिग्री। अब क्या लिखोगे, tan, इसको अनुपात में ले जाओ। आप जानते हो क्या, cot थीटा बराबर मैंने बताया था आपको कि 1/tan थीटा होता है नहीं। हाँ, अगर नहीं जानते हो तो पीछे वाली वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। tan 48 इंटू cot को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो 1/tan थीटा के स्थान पर कितना, 67 लिख दिया, इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है cot 48 लिखा हुआ है। cot को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 48, tan 48 इंटू में tan कितना है, 67 है। tan 67 से ये tan 67 कट गया हमारा बच्चों, tan 48 से tan 48 कट गया, कितने बार, एक बार। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आज इतना काफ़ी है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। तब तक बच्चों सभी लोग आप जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।